हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया? चलो बढ़िया ही होने चाहिए। आओ जी, आज हम आ गए अपने थर्ड लेक्चर पे। किस पे आ गए बेटा? आज हम अपने थर्ड लेक्चर पे। और आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज हम सर डेटर अकाउंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं बेटा? डेटर अकाउंट के बारे में। सर बहुत 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 आसान है। वही चीज दोबारा से मैंने पहले से करके रखी थी। देखो बेटा, क्लास में 20-20, 25-25 मिनट इसलिए लग रहे हैं कि मैंने पहले सब कुछ पहले से लिख के रखा हुआ है। अब सिर्फ मैं आपको समझाता चला जाऊंगा और करता चला जाऊंगा। ठीक है, आओ जी शुरू करें। क्या है? हाँ जी, कौन होता है डेटर? सर डेटर वो होता है जिसको हम उधार पे गुड्स बेचते हैं। डेटर वो होता है जिसको हम उधार पे गुड्स बेचते हैं। सर गुड्स बेचते हैं तो वो हमें क्या देता है? सर बाद में हमें पैसे देता है। तो डेटर कौन है? डेटर असेट है। असेट्स के कैसे बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। डेबिट को डेबिट करोगे तो बढ़ेगा, डेबिट को क्रेडिट करोगे तो घटेगा। डेबिट को डेबिट करोगे तो बढ़ेगा, डेबिट को क्रेडिट करोगे तो घटेगा। बोलो, इतनी बात समझ आती है कि नहीं आती बेटा आप लोगों को? बच्चे कह रहे हैं यस सर यस। मैंने कहा ठीक है। इसका मतलब इसका इस तरफ क्या पड़ा होगा? टू बैलेंस BD, और इसका इस तरफ क्या पड़ा होगा? बाय बैलेंस CD। सीधी बात है। अब बताओ किस किस बात से डेटर बढ़ेगा? किस किस बात से डेटर बढ़ेगा? सर उधार पे माल बेचने से डेटर बढ़ेगा। तो ये देखो, टू सेल्स, ब्रैकेट में कौन सी सेल्स है? क्रेडिट सेल्स है। इससे डेटर क्या हो जाएगा बेटा? बढ़ जाएगा। सर किस किस बात से डेटर घटेगा? यदि डेटर मुझे पैसे दे दे तो डेटर कम हो जाएगा ना। मान लो मैंने अपने डेटर से 1 लाख रुपए लेने हैं। मैंने अपने डेटर से 1 लाख रुपए लेने हैं। उसने उसमें से मुझे 80,000 रुपए दे दिए। तो बताओ मेरा डेटर कितने का बचा? 20,000 का। तो यदि डेटर से कलेक्शन हो जाए, पैसा मिल जाए, कैश आ जाए, चेक आ जाए, बिल्स रिसीवेबल आ जाए, एक चीज होती है BR, वो भी कैश की जगह दे दी जाती है। कैश आ जाए, चेक आ जाए या BR आ जाए, तो हमें क्या होगा बेटा? चीज आ जाएगी और डेटर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो डेटर कम करने के लिए क्या करोगे? क्रेडिट बाय कैश बैंक। क्या है ये? कलेक्शन। कलेक्शन से डेटर क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा। सर और किससे डेटर कम होगा? सर और कम होगा डेटर बाय सेल्स रिटर्न से। यदि डेटर, मैंने एक बंदे को 1 लाख का माल बेचा, उसमें से उसने 20,000 का सामान मुझे वापस कर दिया, कह रहा सर बेकार है, खराब है, नहीं चाहिए। तो बताओ डेटर बढ़ गया कि कम हो गया? अब मुझे उससे 1 लाख ही लेने हैं या 80,000 लेने हैं? 80,000 लेने हैं ना। तो डेटर क्या हो गया मेरे बेटा? डेटर कम हो गया। और कम करने के लिए क्या कर देंगे? क्रेडिट सेल्स रिटर्न से बाय बैड डेट्स। सर एक डेटर था जिससे मैंने 10,000 लेने थे। वो इंसॉल्वेंट हो गया, कंगला हो गया, कंगाल हो गया। He is not in a position to pay। वो इस पोजीशन में नहीं है कि चुका सके। वो इस पोजीशन में नहीं है कि चुका सके। तो बाय बैड डेट, पैसा डूब गया, पैसा डूब गया, पैसा डूब गया। क्या आपको इतनी बात समझ में आती है मेरे बच्चों को? बच्चे कह रहे हैं यस सर, हमें सारी बात समझ में आती है। मैंने कहा आओ बच्चों फिर आगे चलें। तो बाय सेल्स रिटर्न बाय बैड डेट्स, इतनी बात समझ में आती है? हाँ सर, हमें इतनी बात समझ में आती है। 2 मिनट रुको, चलते हैं फिर आगे। आओ जी चलें आगे। हाँ जी, तो किस किस बात से?
उधार पे माल बेचने से डेटर बढ़ा, पैसा मिलने से कम हो गया, सेल रिटर्न होने से कम हो गया, पैसा डूब जाने से डेटर क्या हो गया, कम हो गया। और सोचो किस बात से डेटर कम हो सकता है, और सोचो, कलेक्शन से, सेल रिटर्न से, बैड डेट से, बस इन्हीं सब बातों से डेटर कम हो जाएगा। ठीक है। हाँ सर एक चीज और होती है, बाय डिस्काउंट अलाउड। कई बार हम अपने डेटर को डिस्काउंट देते हैं, पता था ना, मैंने आपको बताया था कि किसी से 10,000 लेने थे, किसी से 10,000 लेने थे, वो मुझे 8,000 देके फुल सेटलमेंट कर गया, 8,000 देके फुल सेटलमेंट कर गया, तो 2,000 रुपए से डेटर क्या हो गया, डेटर तो कम हो गया भाई, डिस्काउंट दे दिया ना, तो डेटर क्या हो गया, कम हो गया। एक डेटर कह रहा है मेरे को डिस्काउंट दे दो, रिबेट दे दो, मुझे छोड़ दो, माफ कर दो थोड़े से पैसे, बाकी दे देता हूं, थोड़े से पैसे माफ कर दो, तो ये रहा बाय डिस्काउंट अलाउड, इससे भी कम हो गया। सर किसी और बात से डेटर बढ़ सकता है, मैंने कहा हाँ बेटा, एक बात और है जिससे डेटर बढ़ सकता है, जब डेटर ने मुझे चेक दिया होगा, जब डेटर ने मुझे चेक दिया होगा, तो मैंने क्या कर दिया होगा, यहां पे बाय कैश बैंक किया था ना, यहां मैंने बैंक को क्रेडिट कर दिया था। वो चेक यदि बाउंस हो जाए, वो चेक यदि क्या हो जाए बेटा, बाउंस हो जाए, तो मैं डेटर की गर्दन दोबारा नहीं पकड़ लूंगा। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मैंने अपने डेटर से 1 लाख रुपए लेने थे, उसमें से उसने मेरे को 60,000 रुपए का चेक दे दिया, तो डेटर तो 40 का बचा, 60,000 का चेक बाउंस हो गया, तो दोबारा डेटर 1 लाख का हो गया। मैंने उसकी गर्दन पकड़ ली, मैं कहा भाई पूरे 1 लाख चाहिए, वो जो तेरा 60,000 का चेक था वो क्या हो गया, बाउंस हो गया, डिसऑनर हो गया। तो डिसऑनर होने की वजह से भी क्या हो जाता है, डेटर बढ़ जाता है। टू बैंक ब्रैकेट में डिसऑनर। ठीक है, तो ये सारी प्रोबेबिलिटीज हैं, ये सारे पॉइंट्स हैं। कभी भी बेटा एक क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमम ये सारे पॉइंट्स नहीं होंगे। मैंने सिर्फ प्रोबेबिलिटी को कवर करने के लिए आपको सारी बात समझा दी, पर कभी भी आपकी 11th क्लास के अंदर ये सारे पॉइंट्स नहीं होंगे। मैं आपको फिर बता दूं, डेटर एक असेट होती है, और एसेट्स के डेबिट बैलेंस होते हैं। डेबिट को डेबिट करोगे तो बढ़ जाएगा, डेबिट को क्रेडिट करोगे तो घट जाएगा। ठीक है, यदि एसेट्स के डेबिट बैलेंस है तो BD/CD। किस किस बात से डेटर बढ़ेगा, उधार पे माल बेचने से। किस बात से डेटर बढ़ेगा, चेक के बाउंस हो जाने से। आगे किस बात से डेटर घटेगा, किससे, कलेक्शन से। किस बात से घटेगा, सेल्स रिटर्न से, बैड डेट से, डिसऑनर से। यदि पैसा मिल जाए तो डेटर कम हो गया, माल वापस कर दे डेटर हमें तो डेटर कम हो गया, पैसा डूब जाए तो भी डेटर कम हो गया, डिस्काउंट दे दे डेटर को तो भी डेटर कम हो गया। तो इन बातों से डेटर बढ़ेगा और इन बातों से डेटर घटेगा। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है बच्चों को? पक्का? आओ जी मैं चलता हूं आपके साथ एक एग्जाम्पल पे, और फिर उस एग्जाम्पल के बाद 4 क्वेश्चन आपके लिए मैंने होमवर्क में पहले से लिख के रखे हुए हैं। चले शुरू करें। बच्चे कह रहे हैं चलो सर बहुत आसान है। क्या बनाना है, कैलकुलेट टोटल सेल्स। टोटल सेल्स निकालने के लिए पहले मेरे को डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा। बना लिया जी मैंने डेटर अकाउंट। क्या कहता है, ध्यान से पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं बेटा, ध्यान से पढ़ते हैं। क्या कहता है, कहता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेटर्स आर ₹80,000 एंड 50,000। अच्छा जी बेटा, साल के शुरू में डेटर कितने के पड़े हैं, 80,000 के। तो लिखो यहां पे टू बैलेंस BD 80,000। साल के आखिरी में कितने पड़े हैं, बाय क्लोजिंग बैलेंस। आप इसे क्या कह सकते हो, बाय बैलेंस CD। कितने पड़े हैं बेटा, 50,000 रुपए के पड़े हैं। कितने के पड़े हैं बेटा, 50,000 रुपए के पड़े हैं। क्या आप मेरी इस बात को समझ पा रहे हो? क्या आप मेरी इस बात को समझ पा रहे हो? बच्चे कह रहे हैं यस सर। मैंने कहा आओ जी, कलेक्शन फ्रॉम डेटर। डेटर से 2,40,000 रुपए आ गए, तो डेटर बढ़ गया कि कम हो गया, कम हो गया। तो क्या लिखेंगे, बाय, मुझे नहीं पता तो मैं लिख रहा हूं बाय कैश बैंक, ब्रैकेट में क्या हो गई, कलेक्शन हो गई। कितने की हो गई, 2,40,000 की, 2,40,000 की। आगे चलते हैं, सेल्स रिटर्न 12,000 है, तो सेल रिटर्न होने से, माल वापस आने से डेटर बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा,
कम हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, बाय सेल्स रिटर्न। कितने की सेल्स रिटर्न है बेटा, 12,000 रुपए की सेल्स रिटर्न है। कितने की सेल्स रिटर्न है बेटा, 12,000 रुपए की सेल्स रिटर्न है, डेटर कम हो गया। बैड डेट 8,000 रुपए डूब गए। आप मुझे बताओ, पैसा डूब जाने से, डेटर के मर जाने से, डेटर के कंगाल हो जाने से, डेटर के इंसॉल्वेंट हो जाने से क्या डेटर बढ़ेगा या कम होगा? बच्चे कह रहे हैं सर कम होगा। तो क्या लिख दिया मैंने, बाय बैड डेट्स। कितने बैड डेट्स हैं, 8,000 रुपए के बैड डेट्स हैं। आगे चेक ऑफ ₹40,000 इज डिसओनर। ये जो 2,40,000 मिले हैं ना, इसमें से कुछ कैश होगा, कुछ चेक्स होंगे। चेक्स में से भी एक 40,000 रुपए का चेक बाउंस हो गया। यदि 40,000 का चेक बाउंस हो गया, डिसऑनर हो गया, तो डेटर बढ़ गया। अब मैंने उसकी गर्दन फिर से पकड़ ली, मैं कहा भाई तेरे को पैसे देने पड़ेंगे मेरे। तो डेटर बढ़ गया ना, तो क्या लिखूं यहां पे, टू बैंक ब्रैकेट में डिसऑनर ऑफ चेक। कितने का चेक डिसऑनर हो गया, 40,000 रुपए का चेक डिसऑनर हो गया। सर समझ गए। तो बताओ यहां से क्या निकलेगा? सर यहां से निकलेगी हमारी क्रेडिट सेल्स। तो टू सेल्स ब्रैकेट में कौन से वाली, क्रेडिट वाली। निकाल लो भाई, बहुत आसान है, करो। कौन सी साइड बड़ी लग रही है, लेजर क्लोज करना सिखाया है ना, ये साइड बड़ी है। तो लिखो 240 और 20, 240, 12 और 8 20, 260 प्लस 50, ये हो गए 3,10,000। 3,10,000। यहां भी क्या लिख देंगे, 3,10,000। 3 10 में से माइनस कर दो, 80 और 40 एक 20, ये आ गए हमारे पास 1,90,000। क्या आ गए बेटा, 1,90,000 की क्या निकल आई, क्रेडिट सेल्स निकल आई। क्या निकल आई मेरे बेटा, क्रेडिट सेल्स निकल आई। क्या निकल आई मेरे बेटा, क्रेडिट सेल्स निकल आई। अब मैं आपको एक बार लेजर को रीड करना सिखाता हूं, ध्यान से समझो, मेरे साथ साथ बोलना सभी लोग। साल के शुरू में हमें अपने डेटर से 80,000 लेने थे। कितने लेने थे, 80,000। 1,90,000, 1,90,000 का मैंने और सामान उधार पे बेच दिया, बढ़ गया। 40,000 रुपए का चेक बाउंस हो गया, तो डेटर बढ़ गया। इतने पैसे लेने हैं, इसमें से कितने पैसे मिल गए, 2,40,000 मिल गए। 12,000 का माल वापस आ गया, 8,000 रुपए डूब गए। और साल के आखिरी में हमें अभी भी डेटर से 50,000 रुपए लेने हैं। 50,000 रुपए लेने हैं। समझ गए बेटा? सर कह रहे बिल्कुल समझ गए, बहुत आसान था। डेटर कौन है? सर डेटर एसेट्स है। डेटर कौन है बेटा? डेटर तो एसेट्स है। एसेट्स के कैसे बैलेंस होते हैं, डेबिट। तो डेबिट को डेबिट करने पे बढ़ेगा, डेबिट को क्रेडिट करने पे घटेगा। आगे चलते हैं, टोटल सेल्स कैसे कैलकुलेट की जाएंगी। टोटल सेल्स कैसे कैलकुलेट की जाएंगी? पहले कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल, सीधी बात है। टोटल सेल तो ऐसे निकलेगी, कैश कितनी है और क्रेडिट कितनी है। कैश कितनी है बेटा, लिखा हुआ है कैश सेल्स ड्यूरिंग द ईयर इज ₹80,000। साल भर में हमने 80,000 रुपए का माल नगद में बेचा है। उधार पे कितने का बेचा है नहीं पता था, क्या बना लिया, डेटर अकाउंट। इस डेटर अकाउंट से पता चल गया कि हमने 1,90,000 रुपए का सामान उधार पे बेचा है। तो कुल हमने 1,90,000 प्लस 80,000 कितने हो गए, 2,70,000 रुपए की टोटल सेल्स करी है ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर हमने कितने रुपए की सेल्स करी है बेटा? ड्यूरिंग द ईयर हमने कितने रुपए की सेल्स करी है? 2,70,000 रुपए की सेल्स करी है। साल भर में हमने टोटल जो माल बेचा है वो 2,70,000 का है। इस एग्जाम्पल से मैंने आपको अपनी बात समझा दी। Got it? यहां तक सबको समझ में आता है मेरे बेटा? यहां तक सबको सारी बात समझ में आती है क्या? बच्चे कह रहे हैं यस सर। मैंने कहा चलो आओ जी एक बार होमवर्क डिस्कस कर लें। होमवर्क क्या कहता है? मैंने क्वेश्चन ऐसे ना लिखकर 4 अलग अलग कॉलम बना लिए क्वेश्चन के लिए। मैंने क्या कहा, साल के शुरू में डेटर किससे कितने लेने हैं, साल के आखिरी में कितने लेने हैं, सेल रिटर्न कितनी है, बेड डेट कितना है, कलेक्शन कितना है और क्रेडिट सेल्स कितनी है। मैंने आपके सामने 2, 4, 6 बातें बताई आपको और कुछ ना कुछ बैलेंसिंग फिगर है।
पहले क्वेश्चन में आपको बताना है कि साल के आखिरी में डेटर्स कितने होंगे, दूसरे क्वेश्चन में आपको बताना है कि साल की शुरुआत में डेटर्स कितने होंगे, थर्ड क्वेश्चन में आपको बताना है कि क्रेडिट सेल्स कितनी होंगी, थर्ड क्वेश्चन में आपको बताना है कि क्रेडिट सेल्स कितनी होंगी, फोर्थ क्वेश्चन में आपको बताना है कि हमारी कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स कितनी होगी। तो आप ये चारों क्वेश्चन करके इन चारों के आंसर मेरे को व्हाट्सएप करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद, सही से करने के बाद आप इन 4 क्वेश्चन को करके मेरे को इसका होमवर्क सबमिट कराएंगे। क्या आपको ये समझ आ गया? बिल्कुल समझ आ गया बच्चे कह रहे हैं। एक बार मैं फटाफट रिवाइज करवा देता हूं दोबारा से। डेटर जिसको हमने माल उधार पे बेचा है, माने की असेट्स, माने की डेबिट बैलेंस, डेबिट को डेबिट करने पे बढ़ेगा, डेबिट को क्रेडिट करने पे घटेगा। तो असेट्स के डेबिट बैलेंस है तो बीडी कहां पड़ा होगा? डेबिट में। और सीडी कहां पड़ा होगा? क्रेडिट में। किस किस बात से डेटर बढ़ेगा? उधार पे माल बेचने से और चेक बाउंस होने से। किस किस बात से डेटर कम होगा? पैसा मिलने से, चेक मिलने से, बीआर मिलने से, और सेल रिटर्न से, बेड डेट से, डिस्काउंट अलाउड से। इन सब बातों से डेटर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और कम करने के लिए क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। उम्मीद है आपको यहां तक सारी बात अच्छे से क्लियर हो गई और आपको काफी मजा आया होगा लेक्चर में। ठीक है जी, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और एक नई चीज और सीखेंगे, दैट इज कॉल्ड क्रेडिटर्स। क्या सीखेंगे मेरे बेटा? क्रेडिटर्स सीखेंगे। क्या सीखेंगे मेरे बेटा? क्रेडिटर्स सीखेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।